यदि मृत्यु के समीप पहुंचे हुए मनुष्य को लोग किसी पवित्र तीर्थ में ले जाते हैं और उसकी मृत्यु उसी तीर्थ में हो जाती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है, और यदि प्राणी मार्ग के बीच में ही मर जाता है तो भी मुक्ति को प्राप्त करता ही है। साथ ही उसको तीर्थ तक ले जाने वाले लोग पग पग पर यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करते हैं। हे द्विज, मृत्यु के निकट आ जाने पर जो मनुष्य विधिवत उपवास करता है वो भी मृत्यु के पश्चात पुनः इस संसार में नहीं लौटता। हे खगेश, मृत्यु के सन्निकट होने पर कौन सा दान करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया है। मृत्यु और दाह के बीच मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर अब तुम सुनो। व्यक्ति को मरा हुआ जान करके उसके पुत्रादि परिजनों को चाहिए कि वे सभी स्नान करके शव को शुद्ध जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र से आच्छादित करें। तदनंतर उसके शरीर पे चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का अनुलेप करें। दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड देने की विधि है। पहला पिंड मृत्यु स्थान पर, दूसरा द्वार पर, तीसरा चौराहे पर और चौथा विश्राम स्थान, पांचवा काष्ठ चयन और छठा अस्थि संचयन के समय। ये 6 पिंडदान के स्थान हैं। सभी बंधु बांधवों को शमशान भूमि में शव को ले जाना चाहिए तथा वहां शव को दक्षिण दिशा की ओर सिर करके स्थापित करना चाहिए। दाह की क्रिया के लिए पुत्रादि परिजनों को स्वयं तृण, काष्ठ, तिल और घृत आदि ले जाना चाहिए। शूद्रों के द्वारा शमशान में पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। वहां पर सभी कर्म अपसव्य और दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। शवदाह के पूर्व 5 पिंडदान करने से शव में आहुति की योग्यता आ जाती है। किसी कारणवश उपयुक्त पिंड नहीं किए जाने पर शव राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। दाह कार्य में चांडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्वच्छ भूमि पर अग्नि स्थापित कर क्रव्यादेव की विधिवत पूजा करके शव को चिता में जलाने का उपक्रम करना चाहिए। जब शव के शरीर का आधा भाग चिता में जल जाए तो उस समय कर्ता तिल मिश्रित घृत की आहुति चिता में जल रहे शव के ऊपर छोड़े। उसके बाद भाव विहीन होकर उस आत्मीय जन के लिए रोना चाहिए। उस कृत्य को करने से उस मृतक को अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। दाह क्रिया करने के पश्चात अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। तदनंतर किसी जलाशय पर जाकर सभी परिजनों को सचैल स्नान करना चाहिए तथा दक्षिणाभिमुख होकर मृत प्राणी के लिए तिलयुक्त जलाग्नि देनी चाहिए। शवदाह तथा तिलांजलि के बाद मनुष्य को अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बंधु बांधवों के द्वारा आंख और मुंह से गिराए हुए आंसू और कफ का मृतक को पान करना पड़ता है। इसके बाद जीवन की क्षण भंगुरता की चर्चा करते हुए घर की ओर प्रस्थान करें, जिसमें स्त्रियां आगे आगे तथा पुरुष उनके पीछे पीछे चले। घर के द्वार पर पहुंचने पर नीम की पत्तियों को दांत से काट कर आचमन करें, बाद में घर में प्रवेश करें। रुकावट के लिए खेद है, अगर आपने अभी तक हिंदुइज्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। पुत्र पौत्रादि तथा संगोत्री परिजन 10 रात्रियों का अशौच मनावें। इस अशौच काल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। पृथ्वी पर ही सोएं, अपना आसन अलग रखना चाहिए तथा किसी को स्पर्श नहीं करने देना चाहिए। इस काल में दान, अध्ययन एवं भोग विलास आदि कर्मों से दूर रहना चाहिए। अंगमर्दन और सिर धोना भी छोड़ देवें। अशौच की अवधि में मिट्टी के बने पात्र या पत्तल में भोजन करना चाहिए। इसके बाद 10 गात्र के अंतर्गत 10 पिंडदान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। दाह संस्कार के समय 6 पिंड तथा 10 गात्र के 10 पिंड को मलिन षोडशी कहा गया है, जो मृत दिन से 10 दिन में पूर्ण होती है। 10 गात्र की प्रक्रिया में यह बताया गया है कि 9 दिन में मृत व्यक्ति का शरीर अपने अंगों से युक्त हो जाता है। 10वें पिंडदान से उस शरीर में पूर्णता, तृप्ति और भूख प्यास का उदय होता है। इसके बाद पति के मरने पर स्त्री के कर्तव्य की बात बताई गई है, जिसमें चिता पर पति का अनुगमन करने पर सती धर्म को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया गया है। पति की मृत्यु के समय जो स्त्रियां गर्भरहित हैं
और जिनके छोटे बच्चे नहीं हैं उनको सती धर्म का पालन करना चाहिए। अपमृत्यु का निवारण। यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, हिंसक प्राणियों के द्वारा मारा जाता है, गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो विष तथा अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो आत्मघाती है, जो गिरकर या रस्सी आदि के द्वारा किए गए बंधन अथवा जल में डूबने से मर जाता है, जो सर्प तथा जंगली हिंसक पशु, वृक्षपात, विद्युतपात, लोहे से, पृथ्वी पर गिरने से, दीवार के गिरने से, खाट या मध्य कक्ष में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो शास्त्राघात से, विषैले कुत्ते के मुख को स्पर्श करने से तथा शास्त्र विधि से रहित जो मृत्यु हो जाती है उसे दुर्मरण समझना चाहिए। इस स्थिति में नारायण बलि किए जाने पर अर्ध दैविक कर्म की योग्यता आती है। अपमृत्यु होने पर ऐसे प्राणी का शुद्धिकरण इसी नारायण बलि से संभव है, अन्यथा नहीं। नारायण बलि एकादशाह के दिन करना चाहिए। नारायण बलि की विधि का यहाँ संक्षिप्त वर्णन किया गया है। नारायण बलि का वर्णन करते हुए कहा गया है कि नारायण बलि से मृत व्यक्ति का नरलोक से उद्धार हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रवास में मृत्यु होने पर या सर्पदंश आदि से मृत्यु होने पर पुत्तल दाह की विधि का निरूपण किया गया है। इसके अनंतर रजस्वला और सूती का स्त्री के मरने पर कौन सा विशेष कर्म करना धर्म सम्मत है, ये भी बताया गया है। पंचक में मृत्यु प्राप्त के कृत्य। पंचक में मृत्यु होने पर दाह संस्कार की विधि भगवान के द्वारा गरुड़ जी को बताई गई है। मास के प्रारंभ में धनिष्ठता नक्षत्र के अर्ध भाग से लेकर रेवती नक्षत्र का समय पंचक काल कहलाता है। इसको सदैव दोषपूर्ण और अशुभ माना गया है। इसमें मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करना उचित नहीं है। ये काल सभी प्राणियों में दुख उत्पन्न करने वाला है। पंचक काल के समाप्त होने पर ही मृतक के सभी कर्म करने चाहिए, अन्यथा पुत्र एवं पारिवारिक जनों के लिए ये कष्टप्रद होता है। इन नक्षत्रों में मृतक का दाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार की हानि होती है। पंचक में दाह संस्कार करना हो तो कुश के मानवाकार 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके शव पर रख दे। तदनंतर उन्हीं पुतलों के साथ मृतक का दाह संस्कार करना चाहिए। अशौच के समाप्त हो जाने पर मृतक के पुत्रों द्वारा पंचक शांति भी करानी चाहिए। मृतक के पुत्रों को प्राणी के कल्याण हेतु तिल, गौ, स्वर्ण और घी का दान देना चाहिए। समस्त विघ्नों का विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, पादुका, छत्र, स्वर्ण मुद्रा और वस्त्र देना चाहिए। ये दान मृतक के समस्त पापों का विनाशक है। मलीन षोडशी के बाद मध्य षोडशी की विधि का वर्णन किया गया है। विष्णु से आरंभ करके विष्णु पर्यंत एकादश श्राद्ध तथा 5 देव श्राद्ध, इस प्रकार षोडश श्राद्ध किए जाते हैं। इन्हीं का नाम मध्य षोडशी है। ये कृत्य एकादशाह को किया जाता है। इसी दिन वहीं पर वर्षोत्सर्ग भी करना चाहिए। जिस जीव का 11वें दिन वर्षोत्सर्ग नहीं होता है, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उस जीव की प्रेतत्व से मुक्ति नहीं होती। अतः स्वजन की मृत्यु के पश्चात निश्चित ही वर्षोत्सर्ग करना चाहिए। 4 बछियों से युक्त विधान पूर्वक अलंकृत वृष जिसके निमित्त छोड़ा जाता है, उसको प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। यदि एकादशाह के दिन यथा विधान सांड उत्सर्ग करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो विद्वान ब्राह्मण को कुश या चावल के चूर्ण से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। जीवन काल में प्राणी को जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो, उसका भी दान इसी एकादशाह श्राद्ध के दिन करना उचित है। इस दिन मरे हुए स्वजन को उद्देश्य बनाकर सैया, गौ आदि का दान भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस प्रेत की क्षुधा शांति के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। इसके बाद भगवान तृतीय षोडशी उत्तम षोडशी श्राद्ध का वर्णन करते हैं। प्रत्येक 12 मास के 12 पिंड, ऊनमासिक, त्रिपाक्षिक, ऊणषाढ़मासिक एवं उनाब्दिक, इन्हें मतभेद से तृतीय अथवा उत्तम षोडशी कहा जाता है। गरुड़ के पूछने पर भगवान ने कहा, हे खगराज, जब मनुष्य के मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ की यात्रा करता है, तो वह पुत्र पौत्रादि के द्वारा सपिंडीकरण हो जाने पर पितृलोक में चला जाता है। इसलिए पुत्र को पिता का सपिंडीकरण अवश्य करना चाहिए। वर्ष के अंत में
पितृपिंडों के साथ प्रेत पिंड का सम्मिलन हो जाने के बाद प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। गृहस्थ पिता की मृत्यु होने पर यदि सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हुआ है तो किसी का विवाह संस्कार नहीं हो सकता। जब तक सपिंडीकरण नहीं हो जाता तब तक भिक्षुक उस घर की भिक्षा स्वीकार नहीं करता। अपने गोत्र से अशौच तब तक रहता है जब तक पिंड का मेलन नहीं हो जाता। पिंड मिलन होने पर प्रेत शब्द का निवृत्त हो जाता है।